हर हर महादेव दोस्तों। आज हम कंप्लीट करेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अब जैसा कि इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, मैं केवल हिंदी में बता देता हूं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक ऐसा ब्रांच है जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने, समराइज करने और रिपोर्ट बनाने के काम करता है। अब ये बिजनेस में हेल्प करता है कैसे? सबसे फर्स्ट है कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी, सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज का रिकॉर्ड बनाना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये सब, या क्या हमने सामान खरीदा क्या बेचा, मतलब सारा रिकॉर्ड रखता है। सेकंड है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना। थर्ड है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को समझना। इन शॉर्टकट या फिर अगर आसान भाषा में बोले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बताता है कि पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए और अब कितने बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब आगे आते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि ये सब्जेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, हम तो बीसीए कर रहे हैं, हमें तो कंप्यूटर समझना चाहिए या फिर वेबसाइट बनाना सीखना चाहिए, कोडिंग सीखनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट भी आपका इसलिए दे रखा है क्योंकि मान लीजिए आप किसी फर्म में जाते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन तैयार करते हैं, तो उसके लिए कुछ नॉलेज आपको फर्म की भी होनी चाहिए कि कैसे मैनेज होता है, फाइनेंशियल कैसे होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, सब कैसे होता है। तो इसलिए आपका ये वाला सब्जेक्ट दे रखा है। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रकृति कुछ इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ पिछले पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखता है। समझ रहे हो, जो करंट में चल रहे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये जो पास्ट में हो चुके ट्रांजेक्शन उनका रिकॉर्ड रखता है। सेकंड है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सिर्फ वही एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है जो पैसे यानी कि मनी में मेजर की जा सकती। ऑब्जेक्टिव, ये फैक्ट और प्रूफ जैसे बिल, इनवॉइसेस पर बेस्ड होता है, इसमें अजम्पशन नहीं होते। फिर है हमारा पीरियोडिक रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट्स नियमित समय जैसे हर साल पर बनाई जाती है। लास्ट है हमारा यूज डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, 12 कॉमर्स से की है, तो आपको ये सब्जेक्ट बड़ी अच्छे समझ में आएगा, आपको सब चीज पता होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप साइंस साइड से भी हैं या किसी और आर्ट साइड से भी हैं, तो देखो ये जो सब्जेक्ट है आपको थोड़ा सा समझना तो है ही। कोशिश कीजिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहे, समझ में आते रहे। पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी। इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरेटिकल बेस ही सब्जेक्ट मानिए। आपको इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है इतने, और एग्जाम में अगर आप थ्योरी भी कर लेंगे तो 70-80% थ्योरी ही आती है इसमें, बल्कि 90% थ्योरी आती है। ठीक, अब बढ़ते हैं थर्ड की ओर, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप कवरेज मतलब है कि ये किन किन चीजों को कवर करता है। सबसे पहले मैंने बताया भी था आपको, रिकॉर्डिंग, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बनाना। क्लासिफाइंग, ट्रांजेक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में बनाना, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, सेल्स के लिए अलग बनाएंगे जो भी हमने पे किया चीजें, परचेज के लिए अलग बनाएंगे खरीदने वाली चीजों के लिए। अब कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज भी होंगे, उनको सैलरी भी देनी होगी, तो उनके जो बिल बनेंगे सैलरीज में, उनके लिए अलग कैटेगरी बनाएंगे। फिर है हमारा समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल अकाउंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर ट्रांजेक्शन को समरी, ट्रांजेक्शन का समरी तैयार करना। एनालाइजिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट के एनालिसिस करके बिजनेस की हेल्थ या पोजीशन को समझना। रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट बनाना और ओनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर तक पहुंचाना। अब क्वेश्चन आ गया है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो आएगा आपकी लास्ट यूनिट्स में, लेकिन आप इसमें डिफरेंस अभी पढ़ लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में आपका दे रखा है सिलेबस में। अब यहाँ मैंने एक टेबल बना दी है जिसमें यहाँ पे फीचर्स लिख दिए हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट है पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पर्पस बाहर के लोगों, आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन देना होता है। मैनेजमेंट में मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करता है। यूजर्स कौन कौन होंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स होंगे इन्वेस्टर्स या फिर गवर्नमेंट या फिर क्रेडिटर्स। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लोग ही आपके यूजर्स होंगे। ये क्या करेगा? फोकस पास्ट परफॉर्मेंस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पास्ट का ही रिकॉर्ड रखता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? फ्यूचर प्लानिंग और कंट्रोल करता है। रेगुलेशंस, ये रूल्स फॉलो करता है, जैसे कि GAAP या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी पढ़ेंगे हम GAAP के बारे में भी और AS के बारे में भी। ये कोई फिक्स फॉर्मेट या रूल फॉलो नहीं करता क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड, इसमें क्या होता है? इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? बजट्स बनते हैं, कॉस्ट रिपोर्ट्स बनती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है। तो अगर हम इन शॉर्ट में बोले ना, अगर तो
फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर के लोगों के लिए होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंदर के लोगों के लिए यानी कि मैनेजर्स के लिए होता है, जो बिजनेस का डिसीजन लेते। अब आपका फिफ्थ है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो बेसिक रूल होते हैं जो अकाउंटिंग में हमेशा फॉलो किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग सिस्टम की फाउंडेशन बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और ओनर्स दो अलग अलग एंटिटीज होते हैं। बिजनेस के खर्चे या पैसे पर्सनल यूज से अलग होते हैं। सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ वही चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती हैं जो पैसों में मेजर की जा सकती हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट। थर्ड है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। माना जाता है कि बिजनेस लगातार चलने वाला है और बंद नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर। फोर्थ है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। किसी एसेट्स को उसके ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ भी जाए। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एग्जांपल, कैश दिया, सामान लिया यानी कि गुड्स लिया। अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक फिक्स समय के लिए बनाई जाती है, जैसे कि 1 साल, 3 महीने, 6 महीने। मैचिंग। हर साल के इनकम के अगेंस्ट उसी साल के एक्सपेंस को मैच किया जाता है। एक्यूरल। ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होते हैं, ना कि तब जब पैसा मिलता है या फिर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन वो प्रैक्टिस होती है जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करते हैं ताकि रिकॉर्ड एक्यूरेट और यूजफुल बने रहे। इसमें सबसे फर्स्ट है कन्वर्जेटिज्म। ऐसी सिचुएशन में जहां डाउट हो, लॉस को पहले रिकॉर्ड करो, लेकिन प्रॉफिट तब तक नहीं जब तक कंफर्म ना हो। एग्जांपल, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन बनाना। हमारा सेकंड है कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग में सेम मेथड हर साल यूज करनी चाहिए ताकि कंपैरिजन आसानी से हो सके। एग्जांपल, अगर एक बार स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन यूज किया है तो हर साल वही करो। थर्ड है डिस्क्लोजर। बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्लियरली दिखाना चाहिए, जिससे यूजर को सही डिसीजन लेने में मदद मिले। फोर्थ है मटेरियलिज्म। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही रिकॉर्ड करो, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है अगर वो डिसीजन मेकिंग पर असर नहीं डालती। अब पढ़ लेते हैं एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल और गाइडलाइंस होती हैं जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? टू अंश्योर ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट रिकॉर्ड को ट्रू और फेयर बनाए रखना। सेकंड हमारा अकाउंटिंग प्रैक्टिस को स्टैंडर्ड एक जैसे बनाना सब जगह के लिए। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि AS1, AS2, AS6, AS9, AS10। AS1 क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर, कौन सी पॉलिसी यूज की गई है उसको बताना। AS2 इन्वेंट्रीज, माल स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया गया है। AS6 डिप्रेशिएशन अकाउंटिंग, एसेट्स की वैल्यू हर साल कम करना। AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, इनकम कब और कैसे रिकॉर्ड करनी है। AS10 फिक्स एसेट का अकाउंटिंग कैसे किया जाए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग या मशीन्स। देखो यहाँ पे आपकी ये जो है यूनिट फर्स्ट ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको इसकी PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। आप एक दो बार इसे पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में, साथ साथ मेरी वीडियो देख लीजिएगा। मैंने हिंदी में आपको पूरा बता दिया है, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे इसके। अब मिलेंगे हम आपसे सेकंड यूनिट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।